रिज़र्वेशन या आरक्षण की नीति शिक्षा की संस्थानों में, शिक्षा की इंस्टीट्यूट्स में, स्कूल्स कॉलेजों में सीट रिज़र्व करना या नौकरियां रिज़र्व करना कुछ कास्ट्स के लिए, ये जो सिस्टम है हमारे देश में और सालों पहले लागू की गई थी और अभी भी कंटिन्यू हो रही है। अब ये सिस्टम एक यूनिक सिस्टम है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ एक स्पेशल ही, हमारा देश एक स्पेशल केस है इस मामले में, क्योंकि दुनिया की बाकी जगह पे ये प्रॉब्लम इतनी गंभीर नहीं है जितनी हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था और कास्ट सिस्टम की वजह से हुई है। हमारे यहाँ पहले से ही एक यूनिक किस्म की सामाजिक वर्ण व्यवस्था थी और ये रिज़र्वेशन या आरक्षण नीति लाने का पहले लॉजिक ये था कि पहले के ज़माने में सालों तक समाज के कुछ वर्गों द्वारा समाज के दूसरे वर्गों को दबाया गया, वंचित रखा गया, आर्थिक स्वरूप से, सामाजिक स्वरूप से, राजकीय स्वरूप से, राजनैतिक स्वरूप से दबाया गया। उनका शोषण हुआ या अत्याचार उन पे हुए, तो ये वर्ग जो था वो पिछड़ा रह गया, उसका विकास नहीं हो पाया क्योंकि उसको विकास करने का मौका ही, विकसित होने का मौका ही नहीं मिला। दबाए जाने की वजह से ये वर्ग हमेशा पिछड़ा रहा और सालों तक पिछड़ा रहा, तो फिर उसका विकास नहीं हो पाया। तो ये एक सामाजिक अन्याय बन गया और ये अन्याय दूर करने के लिए और ये पिछड़े वर्गों का विकास करने के लिए आरक्षण की नीति लागू की गई सालों पहले, और ये नीति अभी भी चालू है और लग रहा है कि ये चालू रही है, उसमें कंटिन्यू हो रहा है, उसमें ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं दिख रहा है। अभी एक्चुअली ऐसा दिख रहा है कि ये तो बढ़ता जा रहा है। समाज के अलग अलग वर्ग जो पहले आरक्षित नहीं थे वो भी अभी आरक्षण की डिमांड कर रहे हैं, और पॉलिटिकल पार्टियां भी, राजनैतिक पार्टियां वगैरह, पॉलिटिकल पार्टीज़ भी प्रॉमिस देती जा रही है कि हम आपको आरक्षण देंगे, इसको आरक्षण देंगे, उसको। तो पहले जिसको आरक्षण नहीं मिलता था, चाहे एजुकेशन में हो, चाहे जॉब में हो, अभी उस सेक्शन के लोग भी आरक्षण की डिमांड कर रहे हैं और पॉलिटिकल पार्टी भी उनको प्रॉमिसेस दे रही है कि हम जीतेंगे तो हम आपको आरक्षण देंगे। तो ये तो मार्केटिंग की भाषा में सेगमेंटेशन का स्टाइल अपना रही है पॉलिटिकल पार्टी, कि समाज का एक अलग अलग टुकड़ों में समाज को बांट दो सेगमेंट्स में, और मार्केट का वो सेगमेंट जिसको आरक्षण नहीं मिला है उसको आरक्षण का प्रॉमिस दो ताकि वो सेगमेंट आपको वोट दे, तो इससे आपको फ़ायदा मिलता है। तो डिवाइड एंड कॉन्कर या मार्केट सेगमेंटेशन, टारगेट मार्केटिंग, पोजीशनिंग एंड टारगेटिंग, वो वाला हो रहा है। और समाज के जो सेगमेंट समाज, और एटलीस्ट पॉलिटिकल पार्टी एटलीस्ट ये प्रोमिस दे रही है, वो कर पाएंगी नहीं, पर कर पाएंगी, उसके जो कानूनी दाव पेच होंगे वो अलग बात है, उसकी भी मर्यादाएं हैं कि इतने से ज़्यादा नहीं दे सकते, वो चलता रहता है। लेकिन साथ में ये डिमांड भी, दूसरी तरफ ये पॉलिटिकल पार्टी का स्ट्रेटजी और सामने समाज के अलग अलग वर्ग भी ये डिमांड कर रहे हैं, तो दोनों अपना अपना स्वार्थ देख रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टी वोट जीतने के लिए ये प्रोमिस दे रही है और समाज का जो वर्ग डिमांड कर रहा है वो अपने वर्ग के बारे में सोच रहा है, पूरे समाज के बारे में सोच रहा है। वो खाली वो देखता है कि हमें आरक्षण चाहिए, हमारी कम्युनिटी को चाहिए, बाकी की कम्युनिटी की बात वो नहीं करते। तो पूरे देश के लिए ये बातें नहीं की जाती, नैरो, संकुचित तौर पे ये बात होती है। तो ये स्वार्थ दोनों साइड, चाहे वो जनता की ओर से हो या पॉलिटिकल पार्टी ओर से, दोनों अपना अपना नैरो उस संकुचित मुद्दे पे ही फोकस कर रहे हैं। पूरे देश के लिए ये हित में है या नहीं है वो कोई सोच नहीं रहा है। और ये डिमांड बढ़ने की एक वजह ये भी है कि मौके कम हुए हैं और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। इकोनॉमिक ग्रोथ धीमा पड़ने की वजह से, अपॉर्चुनिटीज़ कम होने की वजह से और आबादी ज़्यादा होने की वजह से सबको ये लगता है कि अगर शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण मिल जाए, नौकरियों में, सरकारी नौकरियों में वगैरह में आरक्षण मिल जाए, अभी तो प्राइवेट के लिए भी बात कर रहे हैं आरक्षण लाओ,
तो हर कोई आदमी, हर कोई समुदाय अपने आप को सुरक्षित करना चाहता है इस तरह से, बिकॉज़ उनको फ्यूचर का डर है, अपॉर्चुनिटी उनको दिख नहीं रही है। तो ये भय से प्रेरित होके, ये तकलीफ़ से प्रेरित होके ये मांग कर रहे हैं। तो ये मांग कर रहे हैं, उसका लॉजिक समझा जा सकता है, लेकिन ये ऑन द होल देखा जाए तो ये परिस्थिति देश के लिए हित में तो नहीं ही है। पॉलिटिकल पार्टी भी वो कस्टमर की डिमांड को सेटिस्फाई करो और आप धंधा करो वाले सीन में काम कर रही है। तो ये ओवरऑल देखा जाए तो एक दूषण है, ये हित में नहीं है, बिकॉज़ ये मेरिट के प्रिंसिपल के अगेंस्ट में जाता है। योग्यता के सामने रिजर्वेशन है। आप कमज़ोर व्यक्ति को, लायक व्यक्ति को नहीं, कमज़ोर को मौका देते हो, तो फिर मेरिट के प्रिंसिपल को इसमें असर होती है। और ये किया गया, उसकी वजह ये थी कि लोगों को सालों तक कमज़ोर रखा और उनको मजबूत होने का मौका ही नहीं दिया, इसलिए किया गया। उसका लॉजिक समझ में आता है। लेकिन मुझे पता है, और या एटलीस्ट मैं ये तो कह सकता हूँ कि ये शायद ऑलमोस्ट सर्टनली ये परमानेंट सॉल्यूशन के रूप में नहीं सोचा गया था। जब भी ये प्रपोज़ किया गया था, आरक्षण की नीति प्रपोज़ की गई थी और ये लागू की गई थी, तब ये किसी ने नहीं सोचा था कि ये हमेशा के लिए रहेगा, ऐसा ही रहेगा, फॉरएवर परमानेंट सॉल्यूशन है ये, कि हम हमेशा आरक्षण रखेंगे और कभी इसको हटाएंगे नहीं। आइडिया ये था कि ये कुछ सालों तक, कुछ हद तक रखा जाए। टाइम का शायद मेंशन हुआ नहीं है, आई एम नॉट श्योर, लेकिन आइडिया ये था कि ये कुछ सालों तक ये ज़रूरी रहेगा और उसके बाद धीरे धीरे इसमें से लोग निकल पाएंगे, ये सिस्टम में से निकल पाएंगे और मेरिट बेस्ड सिस्टम की ओर जा पाएंगे। लेकिन ये कभी हुआ ही नहीं है, कभी किया ही नहीं गया। और तो बेसिकली ये जो हो रहा है वो एक किस्म का, अगर मेडिकल की भाषा में बात करें तो आप रोग के कारण को इलाज नहीं कर रहे हो, कारण का, आप रोग के लक्षणों का इलाज कर रहे हो, सिम्टम्स की ट्रीटमेंट दे रहे हो। आपको बुखार आता है और आप पैरासीटामोल की दवाई लेते हो जो बुखार कम करती है, तो वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हो गया। लेकिन बुखार की वजह क्या है, बुखार फ्लू है, बैक्टीरियल है, इन्फेक्शन है, क्या नहीं, जब तक वजह को सॉल्व नहीं करोगे तब तक बुखार आता रहेगा और बुखार को दबाने के लिए आप वो दवाई लेते रहोगे। तो मेरे हिसाब से रिज़र्वेशन देना, कोटा देना नौकरियों में या एजुकेशनल सीट्स इंस्टीट्यूट में सीट देना, वो एक किस्म से एक मर्ज़ जो है, जो बीमारी है, पिछड़े रह जाने की बीमारी है, वो बीमारी का ये बीमारी के लक्षणों का इलाज है। आपके लक्षण ये है कि आप पिछड़े हो। कैसे पिछड़े हो? सिंपली बिकॉज आप इस कास्ट से आते हो। वही आपका आइडेंटिटी, वही लेबल बन जाता है। मैं XYZ समुदाय या संप्रदाय से आता हूँ, वो इतना ही काफ़ी है। मेरे पास ये लिखा हुआ है कि मैं संप्रदाय का हूँ, मतलब ऑटोमेटिकली मैं पिछड़ा हूँ। तो मेरा लेबल ही मेरा सिम्टम बन जाता है और मेरे सिम्टम की दवाई है कि मुझे रिज़र्वेशन दिया जाए। लेकिन मैं पिछड़ा क्यों हूँ, मैं पिछड़ा क्यों रह गया? हाँ ठीक है कि सालों तक दबाया गया, मेरे पे नहीं मेरे पुरखों पे हुआ, उसके पुरखों पे हुआ, अत्याचार होते रहे, शोषण होता रहा। तो अभी ये इसके कारण अभी भी ये जो लोग पैदा हो रहे हैं वो अभी भी पिछड़े पैदा हो रहे हैं। तो हम उनको पिछड़े मान रहे हैं कि अभी भी वो पिछड़े ही हैं, और अभी वो पिछड़े हैं, वो उनका सिम्टम है, तो उनको रिज़र्वेशन का हम पैरासीटामोल दे रहे हैं। लेकिन हमने ये कभी नहीं सोचा कि ये पिछड़ेपन का सिम्टम को ट्रीट नहीं करें, पिछड़ेपन का, बीमारी का, रोग कारण दूर करें कि ये पिछड़े क्यों रहते हैं, वो पिछड़ापन क्यों होता है, पिछड़ेपन को कैसे नाबूद किया जाए, उसको कैसे एलिमिनेट किया जाए। ये जो बीमारी है उसका कारण देखें और उस कारण को ट्रीट करें, ताकि पिछड़े जो लोग हैं वो पिछड़े ना रह के मजबूत बने, सक्षम बने, क्षमता उसकी बढ़े। अगर आदमी मजबूत बनता है, क्षमता बढ़ती है, कॉम्पिटेंट होता है, तो उसको फिर वो स्पेशल ट्रीटमेंट की, रिज़र्वेशन की, सिम्टम की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि बीमारी को आपने जड़ से हटा दिया है। तो फिर बुखार ही नहीं होगा तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने बुखार के कारण को दूर करने की कोशिश की। लेकिन अभी तक किसने इस पर काम ही नहीं किया। हमने सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट इंस्टीट्यूट कर दी, इंस्टीट्यूशनलाइज कर दी और उसको कंटिन्यू करते गए, उसको और ही कंटिन्यू करने की बातें करते और प्रोमिस करते जा रहे हैं।
लेकिन अभी तक ये नहीं सोचा गया कि साथ में ये भी देखा जाए कि कारणों का भी इलाज हो, ताकि धीरे धीरे हम सिम्टम्स का इलाज करना बंद कर सकें। बुखार का इलाज पैरासीटामोल कुछ हद तक ठीक है कि बुखार हो तो पैरासीटामोल भी देना पड़ता है, लेकिन साइड बाय साइड बुखार का जो कारण है उसके ऊपर, अंडरलाइंग कॉज के ऊपर भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है। और कॉज ट्रीट होगा तो फिर लक्षण चले जाएंगे, कारण ठीक हो जाएगा, कारण दूर हो जाएगा, लक्षण भी चले जाएंगे, तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आप पिछड़ेपन के कारण को ढूंढ के वो कारण को दूर करने पे काम करोगे, तो आपको रिजर्वेशन की सिस्टम में से आप धीरे धीरे निकल के मेरिट बेस्ड सिस्टम पे जा पाओगे। लेकिन इस पे किसी ने काम नहीं किया, ना सोचा, क्योंकि हमेशा लोग ये रिजर्वेशन चालू रहा, खुश थे, पार्टियां देके जीतती रही, जिनको मिलता था वो खुश थे क्योंकि उनको मिलता रहता था क्विक फिक्स और क्विक सॉल्यूशन। तो लॉन्ग टर्म और इन बेसिक फंडामेंटल चीज़ों पे लोगों ने सोचा नहीं, अभी तक नहीं सोचा। तो अगर हम ये नहीं सोचेंगे तो ये अच्छा नहीं होगा देश के लिए, और हम कभी इसमें से निकल नहीं पाएंगे, और ये लफड़ा बढ़ता ही रहेगा, क्योंकि डिमांड रिजर्वेशन की बढ़ती रहेगी और पॉलिटिकल पार्टी डिमांड देख के सप्लाई करने की सोचती रहेगी, और अपॉर्चुनिटी कम होगी तो डिमांड भी बढ़ती रहेगी। तो ये विष चक्र में से, दुष्चक्र में से निकलना चाहिए मेरिट बेस्ड में अगर जाना है तो, क्योंकि हमेशा लोग कमज़ोरी रहें और उनको हमेशा ये कमज़ोरी की ट्रीटमेंट देनी पड़े, तो ये हम कमज़ोर समाज को इनकरेज कर रहे हैं। वो कोई ठीक बात नहीं है। समाज की कमज़ोरी दूर करना है, कमज़ोरी की दवाई नहीं करना है। कमज़ोर हो उसकी दवाई करो, लेकिन कमज़ोरी ना हो उस पर ध्यान दो, ताकि कमज़ोरी है ही नहीं तो फिर दवाई नहीं पड़नी पड़े। और ये चीज़ हर चीज़ को लागू होती है। अभी हम कास्ट बेस की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी हम जेंडर बेस्ड रिजर्वेशन की भी बातें होती है कि भाई लेडीज़ को रिजर्वेशन दो, ये वो। अब लॉजिक तो सेम है। अगर आप कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन के फेवर में नहीं हो तो आप जेंडर बेस्ड रिजर्वेशन के फेवर में कैसे हो सकते हो? अगर आप कास्ट बेस्ड के फेवर, या तो आप दोनों के फेवर में हो या तो आप किसी के फेवर में नहीं हो, बिकॉज रिजर्वेशन और मेरिट बेस्ड दो थिंकिंग ही अलग है। या तो आप रिजर्वेशन दो, फिर वो पिछड़ेपन के लिए दो, वो चाहे फिर कास्ट के बेसिस पे हो, जेंडर के बेसिस पे हो कि भाई स्त्रियों को रिजर्वेशन दो, महिलाओं को दो, किसी और को दो, उसको दो। तो ये रिजर्वेशन से जो है वो जिसको ज़रूरत है उसको दो, या रिजर्वेशन नहीं देना है तो फिर वो ऐसा नहीं है कि कास्ट के बेस पे नहीं देना है, लेकिन जेंडर के बेस पे, स्त्री या पुरुष के बेस पे देना है, तो वो फिर लॉजिक बैठता नहीं है। तो रिजर्वेशन वर्सेस मेरिट का जो सिस्टम है उसमें स्पष्ट रूप से मेरिट का सिस्टम सही है, न्यायपूर्ण है, और वही अच्छा है, और लॉन्ग टर्म तो वही फ़ायदेमंद है। इसलिए किसी भी किस्म का रिजर्वेशन हो वो एक टेम्पररी सॉल्यूशन है, वो परमानेंट सॉल्यूशन के रूप में नहीं होना चाहिए। और इतना आसान भी नहीं है कि ये रिजर्वेशन को बंद किया जा सके, या अभी ये सिस्टम चालू है, चल रहा है, उसको चालू रखना भी पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे उसको फेज़ आउट करने के लिए सोचना चालू करना पड़ेगा। उसका टाइमलाइन क्या होगा, कैसे होगा, वो बिल्कुल अलग मैटर है, लेकिन एटलीस्ट ऐसे सोचना चाहिए कि हम ऐसी सिचुएशन पे जा पाएँ जब इसकी ज़रूरत ना पड़े। जब तक ज़रूरत हो तब आप दो, उसके सामने आर्ग्यूमेंट नहीं की जा सकती। लेकिन ऐसी सिस्टम का निर्माण करो कि हम पिछड़ेपन के कारणों को दूर कर सके, ताकि तो फिर हम कोई रिजर्वेशन की ज़रूरत ही ना पड़े फिर, और वो सिचुएशन के तब तक ये चालू रहे रिजर्वेशन का सिस्टम, और साथ में कारण दूर करने पर भी काम हो। तो धीरे धीरे ये स्पेशल ट्रीटमेंट सोप्स जो है वो देने की कम ज़रूरत पड़े, क्योंकि कमज़ोर लोग ही ना हो जिनको ये सहारे की ज़रूरत पड़े। हम कमज़ोर लोगों को सहारा दे रहे हैं। अब जब तक कमज़ोर हैं तब तक सहारा देना है, लेकिन हम अगर मजबूत लोग पैदा करेंगे तो उनको सहारा नहीं की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आइडियल तो वही है, सबके हित में ये है कि मजबूत समाज और स्वस्थ समाज का निर्माण हो। तो बच्चे को पहले से ही अच्छी खाना नहीं मिला तो वो मेल नरिश्ड है, और उसको फिर पूरी ज़िंदगी ऐसा रहता है, तो पैदा होते ही उसको सही खुराक और पोषण मिले तो वो मेल नरिशमेंट का प्रॉब्लम बाद में नहीं आता, एक बार आ गया फिर निकालना मुश्किल है। तो उस तरह पहले से फंडामेंटल रूट्स में जाके कारणों का इलाज होना चाहिए, और ये देश के और समाज के हित में है।
प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, सॉल्यूशन भी आसान नहीं है, लेकिन सॉल्यूशन के ऊपर सोचना तो पड़ेगा। बंद नहीं कर सकते इस चीज़ को, ज़रूरी है, कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ये स्वस्थ और मजबूत समाज बनाना है तो लॉन्ग टर्म इसके ऊपर सोचना पड़ेगा। तब तक ये ठीक है, चलता है, चल रहेगा, लेकिन इसको बढ़ाते जाओ, इसी के ऊपर सोचो और कारणों के ऊपर सोचो ही नहीं। और जब अपॉर्चुनिटी कम हो और सब लोग डिमांड करें, और फिर अंदर अंदर समाज के अंदर अंदर वर्गों के बीच में आंतरिक संघर्ष बढ़ेगा, तनाव बढ़ेगा, क्योंकि जिनको मिल रहा है वो खुश हैं और लोग मांग रहे हैं, नहीं मिल रहा है वो दुखी हैं, तो अंदर अंदर एक रिजेंटमेंट बनता है, असंतुलन बनता है। जिनको रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है वो उनके प्रति द्वेष रखते हैं जिनको मिल रहा है। तो ये अंदर अंदर जो एक छुपा द्वेष रहता है वो भी अल्टीमेटली नुकसान ही करेगा किसी न किसी स्वरूप में। इसलिए इसके ऊपर सोचना ज़रूरी है। थैंक यू।